नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। साल 1990 एक फिल्म आई थी, घायल। फिल्म के प्रोड्यूसर थे धर्मेंद्र और फिल्म को निर्देशित किया था और लिखा था राजकुमार संतोषी ने। 1990 की इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी सनी देओल ने, जो कलाकार थे, एक्टर थे उस फिल्म के। और इस फिल्म की जो हीरोइन थी वो मीनाक्षी शेषाद्री थी। अदालत में एक सीन था और सनी देओल के खिलाफ जो वकील थे वो अमरीश पुरी। फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था और वो डायलॉग सनी देओल द्वारा बोला गया था। डायलॉग था, तारीख पे तारीख पर तारीख मिलती है तो सिर्फ तारीख। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना में चल रहा है। एक ऐसा मामला जो साल 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए फॉर्म के बाद की प्रक्रिया, परीक्षा और काउंसलिंग, फिर एनसीएल का मुद्दा, फिर फिंगरप्रिंट मिसमैच का मुद्दा, तो आवाज उठती आरक्षण का मुद्दा, कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मामला उच्च न्यायालय पटना में चल रहा है। और उस पर 2 बार सुनवाई हुई, या कहें कि 2 बार अदालत में मामला गया और दोनों बार के बाद फिर 8 फरवरी की तारीख तय हुई और 8 फरवरी को फैसला होना था एनसीएल के मुद्दे पर। क्योंकि एनसीएल एक ऐसी शर्त 2014 प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से पहले जो एक नोटिफिकेशन द्वारा आयोग ने लगाई और उसमें कहा गया कि 2014 के बाद के एनसीएल को नहीं माना जाएगा। और इसी को लेकर मामला उच्च न्यायालय में चला गया और जिस पर सुनवाई 8 फरवरी को होने वाली थी, मगर 8 फरवरी को वो सुनवाई नहीं हो सकी। जैसा पता चल रहा है कि जो वकील सरकार की तरफ से कहें या आयोग की तरफ से, शायद वो वकील नहीं आए या फिर वो वकील आगे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मगर इस पर जो भी मामला हो, बहरहाल अगली तारीख उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी की दी है इस सुनवाई के लिए। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि उच्च न्यायालय में ये मामला गया, अब जाहिर है कि माननीय उच्च न्यायालय जो फैसला सुनाएगा वही मान्य होगा और माननीय उच्च न्यायालय का फैसला जो होगा वो शायद 15 फरवरी की तारीख को आ जाए। मगर सोचने वाली बात यह है कि 2014 की वैकेंसी, 2014 के बाद मामला 2017 में फंसा, 2017 में मामले की जांच हुई, फिर उस पर कार्रवाई की गई और उस समय के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी जेल भी गए। फिर 2020 में मामला उठा, लगातार लड़के आवाज़ उठाते रहे, आंदोलन करते रहे, सड़क पर उतरते रहे। 2021 में भी बहुत कुछ हुआ और उसके बाद फिर काउंसलिंग कराई गई। उससे पहले एक लिस्ट आया, उस पर भी सवाल उठने लगे कि उस लिस्ट में ये पता नहीं चल पा रहा था कि आरक्षण का लाभ किसे कितना मिला है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने इतना नंबर का बनाया मगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आवाज़ उठी कि रैंक लिस्ट मार्क्स जारी करे आयोग, मगर वो भी नहीं हुआ। फिंगरप्रिंट मिसमैच का मामला काउंसलिंग के दौरान आया, वो मामला भी उच्च न्यायालय में है। तो ऐसे कई मामले उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, जिसमें से एक एनसीएल का मुद्दा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 साल गुजर चुके, ये प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। आगे कब तक चलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर 15 फरवरी की तारीख उच्च न्यायालय क्या फैसला करता है उस पर यह तय होगा कि एनसीएल नया वाला माना जाएगा या सिर्फ पुराने वाले ही मान्य होंगे। ये मुद्दे
तो अपने आप में बड़े हैं, मगर उच्च न्यायालय ने पहले ऐसे अपनी बात कही है कि एनसीएल सिर्फ एक कागज़ पर किसी अभ्यर्थी को नहीं छांटा जा सकता है। तो ये अब अलग बात है कि आगे क्या होगा, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक चक्रव्यूह जैसी स्थिति अभ्यर्थियों के लिए हो गई है कि वो अब इस चक्रव्यूह में शायद 2014 में ही आ गए जब उन्होंने फॉर्म भरा, और उसके बाद ये चक्रव्यूह अभिमन्यु की तरह वन साइडेड लग रहा है कि अंदर भेद कर अंदर घुस तो गए, मगर अब बाहर कैसे निकलें, और शायद उच्च न्यायालय ही अब बाहर निकालेगा उन अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थी इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए तो अभ्यर्थियों के लिए अब बहुत ही मुश्किल की घड़ी है कि 8 साल, एक दशक में सिर्फ 2 साल कम का समय गुजर चुका है। अगर हम उम्र के हिसाब से गौर करें तो 37 साल बिहार सरकार में जनरल के लिए उम्र होती है। उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी वाले को, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर हम उस हिसाब से जोड़ें तो 37 + 5, अगर किसी ने अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में फॉर्म भरा होगा तो 42 साल की उम्र में कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा होगा। जनरल के अगर देखा जाए तो 37 साल की उम्र में फॉर्म भरा होगा, और 8 साल गुजर चुके यानी 42 साल की उम्र में अगर किसी एससी एसटी के अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा तो आज वो लगभग 50 साल का होने जा रहा है। मगर अभी तक उसकी नौकरी को क्या होगा कुछ पता नहीं। 37 साल की उम्र में जिसने फॉर्म भरा था उसकी उम्र भी अगर देखा जाए तो लगभग 45 साल हो चुकी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ये प्रक्रिया प्रथम इंटर स्तरीय की कब तक चलती रहेगी। नई वैकेंसी की बात हो रही है, नई वैकेंसी की उम्मीद भी जताई जा रही है, ग्रुप डी की भी बात हो रही है, इंटर स्तरीय द्वितीय की भी बात हो रही है, मगर प्रथम इंटर स्तरीय कब पूरी होगी प्रक्रिया अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में ज़रूरत है कि सामान्य प्रशासन विभाग, जिसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, वो इस मामले में एक बार ज़रूर ध्यान दें कि आइंदा आयोग द्वारा इस तरह से वैकेंसी निकालकर इतनी लंबी प्रक्रिया ना की जाए कि युवा लड़का अधेड़ उम्र का हो जाए और अधेड़ उम्र के व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाए। ये गहरी बात है और बड़ी बात है, और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।